हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ट्यू वांगसन स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी ट्यू। आई होप यू वेल, हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी नाउ। सो डियर्स, हमारी जो फैन फिक्शन चल रही है वांगसन हिस्टोरिकल फैन फिक्शन, ये उसका पार्ट 3 है। जो भी फैन फिक्शन में शेयर करता हूँ ये सिर्फ फैन फिक्शन है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है। इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वांगजी था उसने विंग के लेग्स को स्प्लिट किया और धीरे धीरे खुद को विंग के अंदर एंटर करा। विंग बहुत जोर से चिल्लाया। वांगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को मूव करना शुरू किया। वांगजी के हाथ विंग की पूरी बॉडी पर फहरा रहा था। फिर वांगजी जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, विंग कांपने लगा। वांगजी ने अपनी जीभ में सरकता दिखाई और अपने विंग के एक टस को अपने मुंह में लेकर सक करना शुरू कर दिया। विंग ने वांगजी के कंधों को बहुत जोर से पकड़ के रखा था। इस तरह से वे एक कठिन, मधुर और रोमांटिक रात एक साथ अपनी स्वीट नाइट को बिताते हैं। अपने जो उन दोनों का रोमांटिक सेशन था, जो उन्होंने लास्ट नाइट एक साथ बिताई थी, उसके बाद वांगजी ने खुद को और अपने प्यार विंग को क्लीन करा। फिर उसके बाद वो उसे हक करके सो गया। विंग वांगजी की चेस्ट पर उसकी कमर के चारों ओर हाथ लपेटकर सो रहा था। अगली सुबह जब जागा तो उसके अंदर आंखों में उत्सुकता से ध्यान से देखा और शेष उसे रात का पूरा याद आ गया कि उन दोनों के बीच में लास्ट नाइट क्या हुआ था। तो वो मुस्कुरा उठा। ने अपने प्यार को अपनी बाहों में मुस्कुराते हुए देखा। विंग जब उठा तो उसने वांगजी को मुस्कुराते देखा। पिछली रात जो भी हुआ उसे वो याद आ गया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, इसलिए वो अपना चेहरा ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। विंग वांगजी कहता है, उसे हटाते हुए कहता है, विंग। विंग कहता है विंग ने कहा, आपको पसंद नहीं आया जो हमने रात को करा विंग? तो विंग कहता है, वांगजी प्लीज़ मुझे चिढ़ाना बंद करो। मुझे पता है तुम मुझे चिढ़ाना पसंद करते हो, बट प्लीज़ मुझे मत चिढ़ाओ ना। हाँ, मुझे पसंद आया, विंग ने कुछ कहा और मुस्कुराते हुए विंग, ओह बढ़िया है। उसके बाद विंग ने मुस्कुराकर, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, और मुस्कुराहट के साथ वो भरिया, हांगुंजन मुझे यह क्यों पसंद नहीं है? बेशक मुझे यह पसंद है। जल्द ही किसी को पता चल जाएगा कि तुम बिस्तर पर कितने पिष्ट होते हो। मुझे नहीं लगता कि मैं चल भी सकता हूँ, तो आपको इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। फिर दर्द में कैसा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। लानवांगजी कहता है, माफ़ करें, मुझे माफ़ करना विंग, मैंने आपको चोट पहुँचाई। फिर वो उसके ऊपर चढ़ गया। मुस्कुराहट के साथ, अब सही कह रहे हो, मुझे जिम्मेवारी लेनी। विंग ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था लाजन। नहीं वांगजी, अभी नहीं, कृपया मेरे साथ कोमल रहो, मेरे साथ स्टिक मत रहो, प्लीज़ मर्सी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ नानन करके वांगजी ने भी आंसर दिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी विंग। और इस कहानी की मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं जो फैन फिक्शन है उसे शेयर कर रहा हूँ। सो 3.5 घंटे के बाद वो दोनों अपने कमरे से बाहर आते हैं। विंग लंगड़ा कर चल रहा था और वांगजी उसे चलने में मदद कर रहा था। मास्टर विंग, आपको चलने में दिक्कत हो रही है क्या? आप ठीक है? आपको चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, विंग ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, मैं बिस्तर से गिर गया था लास्ट नाइट। ये विंग ने अपनी एक ब्राइट स्माइल के साथ कहा था। वांगजी के जो यस थे वो रेड हो गए थे। देखने के बाद विंग हंसा और अपने प्यार वांगजी को चिढ़ाने के लिए अपने मन में कुछ सोचा। क्या हुआ लाना कगे? विंग ने कहा वांगजी के कान में बुदबुदाते हुए। तो वांगजी ने कहा, हमें बहुत लंबी यात्रा करनी और मंजिल तक पहुंचते ही जिंगसी में 1 दिन बीत गया है हमारे आने के बाद। और आज विंग रुके, चिंता मत करो विंग अंकल, कुछ भी कहें, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। ये सुनकर वांगजी ने कहा कि तुम मेरे प्यार। वांगजी ने ठंडे और शांत कोल्ड वॉइस में कहा, हे भगवान, आप यह कैसे कह सकते हैं? और वांगजी ने बिना
विंग को चेतावनी दी। कहा, मेरा दिल बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मासूम सा दिल ये सब नहीं सह सकता। इससे पहले कि विंग वांग जी से कुछ कहता, वांग जी ने विंग को किस करना शुरू कर दिया और एक हॉट एंड लॉन्ग किस के बाद विंग ने कहा, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके देखकर मुस्कुराया। शाम को लैन कुरैन ने लान वांग जी और विंग को अपने सामने आमने सामने बैठे आपकी यात्रा के बारे में बताएं। वांग जी ने कहा, यात्रा के बारे में क्या? कुरैन ने ठंडे और कोल्ड और सीधे चेहरे के साथ पूछा। अच्छा, वांग जी ने उत्तर दिया, अच्छा रहा, यात्रा अच्छी थी। अब मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वांग जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं विंग को चाहता हूँ। मैं और विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं और आप और एल्डर का आशीर्वाद चाहते हैं। लान कुरैन ने वांग जी और विंग को कहा, ठीक है, मैं इस रास्ते को आशीर्वाद दूंगा। प्लीज़ अंकल, आप वो जो कहेंगे वो मैं कर सकता हूँ। मैं विंग को सारे नियमों का पालन करने के लिए भी कहूँगा। विंग ने सिर को नीचे करते हुए कहा, दरअसल मैं इसे पहले दिन से जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता। असल में तुम दोनों कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम दोनों को नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। और तुम मुझसे प्रॉमिस करो विंग कि तुम कभी भी मेरे नेफ्यू वांग जी को कभी अकेले छोड़कर नहीं जाओगे। कुरैन ने कोल्ड वॉइस में कहा। लान कुरैन ने कोल्ड वॉइस में कहा और लान ने फेस पर एक कोल्ड लुक किया। इसका मतलब है आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। विंग ने खुश होते हुए कहा, एक सप्ताह बाद आपके दिए गए समारोह की व्यवस्था की जाए, जिस दिन से आप दोनों अलग रहेंगे। कुरैन ने कहा, अलग रहना वाकई बहुत ज़्यादा कठिन था, लेकिन वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बेशक वो रोज़ छिप छिप कर एक दूसरे से मिलते हैं। लंबे इंतजार के बाद बारात आई। वो रात आई। विंग दुल्हन के कमरे में तैयार हो रहा था। दूसरी तरफ वांग जी अपनी शादी के लिए तैयार हो रहा था। हॉल को लाल रंग से सजाया गया था। ये सचमुच बहुत सुंदर था। वांग जी और विंग को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सिल्क के रेड कलर के रोब्स पहनाए गए थे। वो दोनों उसमें बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों स्वर्ग से उतर कर आए। दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी, जैसे स्वर्ग से बनकर आई हो। अब उनके बॉल्स लेने का समय आ गया। दोनों ने पहला बॉल जो था वो हेवन और अर्थ की तरफ लिया। दूसरा बॉल अपने एंसेस्टर और एल्डर्स की तरफ लिया और अपने बड़ों की तरफ। फिर चाय का कप लेकर एक दूसरे को सर्व करा एंड फिर उन्होंने बड़ों के साथ अपनी चाय का आनंद लिया। फिर उन्होंने सभी के साथ खाना पीना किया। फिर उसके बाद वो अपने शयन कक्ष, जिसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था, रेड ब्लैंकेट था, रेड कर्टन, रेड पिलो, रेड कलर का सैंडलवुड का स्मेल आ रहा था और बहुत ज़्यादा रेड कलर के उसमें बहुत अच्छे तरीके से। अब वो अपने कमरे में थे। विंग अपने बिस्तर पर बैठा था और वांग जी उसके पास खड़ा था। वांग जी के बगल में खड़ा था। ऐसा मत करो, तुम मुझे इस तरह से घबराए क्यों लग रहे हो? विंग ने चिढ़ाते हुए कहा। तो ये सुनकर वांग जी के जो यस थे वो रेड हो गए। वो विंग के पास नहीं गया। उसने धीरे से उसे किस करना शुरू कर दिया। उसकी थाई पर वांग जी किस कर रहा था और उसे धीरे धीरे वो उसके रोब्स को भी अनटक कर रहा था। वांग जी ने धीरे धीरे उसके यस के पास गया। वांग विंग ने कहा, नहीं नहीं नहीं, बाइट मत करना। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक जो लहर थी अलग से वो दौड़ रही थी। मैं नहीं इसे पहले विंग कुछ और कहता, जिन्हें विंग के लिप्स को कैप्चर करे उसे एक भूखे शेर की तरह से विंग बस करता रहे क्या, और उसके माउथ से बस बहुत सारी आवाज़ें ही आ रही थी। वांग जी ने इस किस को ब्रेक किया और उसकी गर्दन, उसके जबड़े की जो रेखा थी उसे किस करना शुरू करा। इस टाइम वांग जी ने विंग को जो क्लोज का जो बेल्ट था उसे खोल दिया था और अपनी बेल्ट को भी खोल दिया था। उसने विंग के शरीर को एक भूखे शेर की तरह देखा, जैसे एक भूखा शेर अपने
भोजन अपने शिकार को दिखता है। वांग जी ने अपने होठों को लिक करा और दोनों हाथों से विंग के ब्रेस्ट को छुआ, उन्हें स्क्वीज किया और उन्हें किस करना शुरू करा। वांग जी ने विंग के पूरी बॉडी को अपनी लव बाइट से कवर कर दिया था। वांग जी ने के ब्रेस्ट को शव करा, उन्हें बाइट करा, उन्हें स्क्वीज करा और विंग की शेमलेस आवाज़ें बाहर आ रही थी। विंग बस करा रहा था वांग जी का नाम लेकर। 30 से 40 मिनट तक दुश्मन को कुचलने के बाद खुद को और विंग को पूरी तरह से नेकेड करने के बाद वांग जी ने अपनी लोअर बॉडी से विंग की लोअर बॉडी को रब करना शुरू कर दिया। विंग कह रहा था, हस्बैंड मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसे रोको। वैसे भी विंग कराते हुए कह रहा था वो दोनों एक साथ रिलीज हो गए। वांग जी ने उसे एक भूखे शेर की तरह किस किया और उसे बाइट करना शुरू कर दिया। वांग जी ने अपने हस्बैंड ने ओमेगा विंग की बॉडी पर बहुत सारे लव बाइट्स बनाए थे। रुकने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तैयार हूँ, विंग ने किस वेक करते हुए कहा। और वांग जी ने विंग के लेग्स को स्प्लिट किया और विंग के प्राइवेट पार्ट को खुद अपनी माउथ से प्रिपेयर करा और उसे अच्छी तरह से साल्प से रेडी करा। फिर उसके बाद विंग जो था वो वांग जी के माउथ के अंदर ही रिलीज हो चुका था। विंग ने कहा, ये गंदा है वांग जी, सॉरी, मुझे माफ़ करना। वांग जी ने इसे निगल लिया और वांग जी ने धीरे धीरे विंग और खुद को एक किया और विंग के अंदर खुद को पुश करा। विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाया। वांग जी ने इसे और अंदर डाला और विंग जोर से चिल्ला रहा था। उनकी सेम वॉइस बाहर तक आ रही थी। वांग जी ने पहले ही साइलेंसिंग स्पेल पूरे रूम में लगा दिया था और विंग बहुत अधिक नहीं ले पाया और विंग चिल्लाया। कुछ मिनट बाद वांग जी विंग के अंदर चला गया और विंग जोर से चिल्लाया, हाँ वांग जी प्लीज ऐसा मत करिए मेरे साथ। वांग जी ने थोड़ा और अंदर गया। फिर वांग जी ने पूरा विंग के अंदर चला गया और वांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ा। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि वांग जी पूरा उसके टमी तक उसे फील हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि उसे बॉडी पर किसी ने स्लैप कर दिया हो। फिर वांग जी को विंग ने अपने से हटाने की कोशिश करी, उसका हाथ पकड़कर, पर वांग जी ने उसे रोक दिया। विंग कांप रहा था और उसे बहुत पसीना भी आ रहा था और वो जोर से कह रहा था, स्टॉप प्लीज़, थक। वो रोने लगा था और वो कर रहा था दर्द से। कहो हस्बैंड, वांग जी ने कहा। फिर विंग ने कहा, हस्बैंड, वांग जी, लांसान, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। हस्बैंड सुनकर वांग जी ने विंग को बहुत अग्रेसिव रूप से उसके साथ इंटीमेट हुआ। फिर वांग जी ने विंग के साथ बहुत अग्रेसिव तरीके से उसे अपनी ओर खींचा, उसकी कमर को पकड़ा और विंग के एयरपोर्ट जो सिर था वो हेडपोर्ट से टकरा रहा था। विंग चिल्ला रहा था। विंग के चिल्लाने की वॉइस भी बाहर तक आ रही थी। फिर वांग जी ने विंग को सांस भी नहीं आ पा रही थी। वांग जी ने फिर उसे जोर लगाना शुरू करा और विंग चिल्ला और कर रहा था, कमी। विंग चिल्ला, ये कहने के बाद विंग जो था वो बेहोश हो गया और वांग जी ने कहा, ओ माय गॉड। और वो विंग के चिल्लाते उसने विंग के अंदर ही खुद को रिलीज कर दिया। वांग जी ने विंग के अंदर को किस करना शुरू कर, एक लंबे किस और मैस किस के बाद उसने गहरी नींद में चला गया और उसकी सारी गंदगी साफ करने के बाद उसने विंग को किस करके उसे साफ करा, उसे अपने गले लगाया और वो सो गया। और उसने कहा, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, गुड नाइट विंग। विंग ने भी जी के फोrehead पे किस करा और कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू हस्बैंड। सो डियर्स, ये फैन फिक्शन यहीं पे स्टॉप होती है। मिलते हैं फिर एक न्यू फैन फिक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। एंड इस एफ की यहीं पर एंडिंग हो चुकी है। सो मिलेंगे न्यू एफ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को
लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून, लव यू।